अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 21 अक्टूबर बरोज मंगल की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तेलंगाना में दिवाली का जोशो खरोश। रियासत तेलंगाना में पीर के रोज रोशनियों का त्योहार दिवाली रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इसके अलावा शहर हैदराबाद के साथ रियासत भर के टाउन्स में खुसूसी दुकानें और स्टॉल्स भी लगाए गए, जहां पटाखे, पूजा के सामान, बशमूल मिट्टी के दिए, आम के पत्ते और दीगर अशियात फरोख्त के लिए दस्तयाब कराई गई। लिहाजा अवाम की बड़ी तादाद इन दुकानात और स्टॉल से फूल, मिट्टी के चिराग और पूजा का सामान खरीदते हुए दिखाई दिए। इसके साथ ही रियासत गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने अपने अलहदा बयानात में अवाम को दिवाली की मुबारकबाद दी। दिवाली के मौके पर आग लगने और झुलस जाने के वाकयात। रोशनियों के त्योहार दिवाली के मौके पर आतिशबाजी के दौरान आग लगने और झुलस जाने के बाद वाकयात पेश आए। जराये के मुताबिक रात 11 बजे से फायर कंट्रोल रूम को 15 से ज्यादा फोन कॉल्स मौसूल हुए, जिसमें आग लगने की इत्तला दी गई। ताहम ये मामूली नौयत के बताए गए हैं, जबकि कहीं से भी कोई मुहिब आतिशी के वाकये की कोई खबर मौसूल नहीं हुई। वाज़ेह है कि मौके में फायर ब्रिगेड की जानिब से गाड़ियां तैयार रखी गई थी और किसी भी नागानी वाकये से निपटने के लिए अमला चौकस था। इस दौरान पटाखे जलाते वक्त बाज़ अफराद के झुलस जाने की इत्तलात है, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल है। लिहाजा जख्मियों से बास को सरकारी हॉस्पिटल्स और दीगर को खांगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इसके अलावा बहादुरपुरा इलाके के एक गोदाम में भी आग लगने की इत्तलात है, जिस पर फौरी तौर पर फायर इंजनों को रवाना किया गया। दिवाली के मौके पर 7,000 करोड़ रुपए के पटाखों की फरोख्त। मुल्क ने इस साल दीपावली का शानदार जश्न देखा, जिसमें न सिर्फ शानदार आतिशबाजी बल्कि रिकॉर्ड तोड़ फरोख्त भी हुई। लिहाजा फायर वर्कर्स ट्रेड फेडरेशन के मुताबिक त्योहार के मौसम में तकरीबन 7,000 करोड़ के पटाखे फरोख्त हुए, जो पिछले साल के 6,000 करोड़ के कारोबार के मुकाबले में 1,000 करोड़ रुपए के नुमाया इजाफे को जाहिर करता है। निजामाबाद कांस्टेबल के कत्ल में मुलविस मुलजिम पुलिस इनकाउंटर में हलाक। सरकारी दवाखाने में इलाज के दौरान बंदूक छीनकर फरार होने की कोशिश के दौरान जवाबी कार्रवाई, पुलिस का दावा। CCS कांस्टेबल प्रमोद के कत्ल के केस में सनसनीखेज पेशरफ्त हुई। लिहाजा इस केस का असल मुलजिम रियाज, जो कि निजामाबाद का रहने वाला है, पुलिस की जानिब से किए गए इनकाउंटर में हलाक हो गया। बताया जाता है कि पीर की सुबह सरकारी जनरल हॉस्पिटल निजामाबाद की चौथी मंजिल में जेरे इलाज रियाज ने फरार होने की कोशिश की। लिहाजा पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश करने पर इसने पुलिस से हथियार छीन लिया और हमला करने की कोशिश की। लिहाजा पुलिस ने अपनी दफा में फायरिंग की, जिसमें रियाज मौके पर ही हलाक हो गया। वाज़ेह है पुलिस ने इतवार के रोज रियाज को 6 टाउन पुलिस स्टेशन निजामाबाद हुदूद से गिरफ्तार किया था। इससे पहले इसने आसिफ नामी शख्स पर हमला करके इसे कत्ल करने की कोशिश भी की थी। इसके लिए DGP शिवधर रेड्डी ने पुलिस इनकाउंटर में रियाज की हलाकत की तस्दीक भी की है। इन्होंने कहा कि पुलिस ने अपनी हिफाजत में गोली चलाई है। लिहाजा सरकारी जनरल हॉस्पिटल निजामाबाद में रियाज के इनकाउंटर की इत्तला आम होते ही अवाम का हुजूम जमा हो गया। महलूक कांस्टेबल के खानदान को 1 करोड़ एक्स ग्रेशिया। 300 गज प्लाट भी मंजूर, DGP का बयान। तेलंगाना पुलिस ने जिले निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले कांस्टेबल प्रमोद कुमार को खिराज अदा किया है, जिनका रोडी शीटा शेख रियाज ने कत्ल कर दिया था। लिहाजा दफ्तर डायरेक्टर जनरल पुलिस से जारी करदा बयान के मुताबिक कांस्टेबल प्रमोद कुमार को बीवी और 3 छोटे बच्चे हैं। रियासती हुकूमत और महकमे पुलिस की जानिब से इनकी मुकम्मल मदद की जाएगी। लिहाजा इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से एक जियो जारी किया गया है, जिसके जरिए पुलिस कांस्टेबल के अरकान खानदान को 1 करोड़ रुपए एक्स ग्रेशिया की रकम अदा की जाएंगी और साथ ही साथ प्रमोद कुमार की आखिरी तनख्वाह की बुनियाद पर वजीफा भी अदा किया जाएगा और घर के एक फर्द को सरकारी मुलाजमत भी फराहम की जाएंगी। इसके अलावा कांस्टेबल प्रमोद कुमार के अरकान खानदान को 300 गज प्लाट की मंजूरी भी दी गई है। इसी तरह पुलिस वेलफेयर फंड से 16 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया और मजीद 8 लाख रुपए पुलिस वेलफेयर स्कीम के तहत दिए जाएंगे। पुलिस के नाम से फोन कॉल्स, शहरी चौकस रहे। लालच और खौफ साइबर मुजरिमों के लिए सबसे बड़ा हथियार, पुलिस कमिश्नर CV सजनार का बयान। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजनार ने शहरियों से अपील की है कि वो ऐसे फोन कॉल से चौकस रहे जिनमें पुलिस का नाम से कहा जाता है कि आपके बच्चे अगवा कर लिए गए हैं। मजीद उन्होंने कहा कि अगर फोन पर बच्चे का नाम लिया जाए और इसकी रोने की आवाज सुनाई दे तो घबराने या ज़हनी तौर पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। लिहाजा पुलिस कमिश्नर सजनार, जो सोशल मीडिया पर सरगर्म है, इन्होंने इस सिलसिले में अपने एक्स अकाउंट से एक वीडियो कॉल भी पोस्ट किया। मजीद उन्होंने कहा कि लालच और खौफ यही वो 2 चीजें हैं जो साइबर मुजरिमों के लिए सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। लिहाजा इन जुर्म पर काबू पाने के लिए अवामी बेदारी और चौकसी जरूरी है। इसके अलावा अपने बच्चे और रिश्तेदारों की जाती मालूमात किसी भी सूरत में सोशल मीडिया पर शेयर न करें। अगर किसी तरह की धमकी आमेज कॉल्स मौसूल हो तो फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दें। इन्होंने कहा कि हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या फिर नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं।
मिठाइयों की दुकानों पर फूड सेफ्टी टीमों के मुआयने। हैदराबाद में दिवाली के मौके पर फूड सेफ्टी अहदेदारों ने हैदराबाद भर में मिठाइयों की दुकानों के मुआयने का सिलसिला जारी रखा। लिहाजा 3 दिन तक जारी रहने वाली कार्रवाई के दौरान 45 मिठाई की दुकानों का जामा मुआयना किया गया। जराये के मुताबिक टीमों ने दुकानों से मिठाई के मुआयने हासिल करके लैब को भेज दिए, जबकि मुआयने के दौरान कई दुकानों में मसनूई रंग, मिलावटशुदा घी और नाखिस कुकिंग ऑयल के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ। इसके अलावा कुछ दुकानों के प्रोडक्ट्स पर लेबल या मुद्दत इस्तेमाल की मालूमात मौजूद नहीं थी। इसके अलावा मुआयने के दौरान दुकानों के किचन में मक्खियों और मच्छरों की मौजूदगी के साथ साथ हिफाजती सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी और नकली तेल के इस्तेमाल की भी तस्दीक हुई। लिहाजा हुक्काम ने शहरियों से अपील की है कि मिठाई खरीदते वक्त लेबल और मुद्दत इस्तेमाल की तस्दीक करें, सिर्फ रजिस्टर्ड दुकानों से ही खरीदारी करें ताकि दिवाली के त्योहार में सेहत पर कोई खतरा ना हो। 4 दिन के दौरान कई अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान। मौसमी मौसमियात ने आने वाले 4 दिन के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश की पेशेखासी करते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। लिहाजा यहाँ जारी करदा मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मुद्दत के दौरान गरज चमक के साथ बारिश होंगी और साथ ही तेज हवाएं भी चलेंगी। वाज़िह है कि इतवार के रोज भी कई अजला में बारिश हुई, जिनमें जगत्याल, राचरा, श्रीशैला, सिद्दीपेट, मुलक, हनमकोंडा, वरंगल, महबूबाबाद और भद्राद्री कोत्तागुडम शामिल हैं। रियासत भर में आज से यादगार शहीदान पुलिस। डीजीपी शिवधर रेड्डी ने कहा है कि मंगल 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक यादगार शहीदान पुलिस तकरीब का एहतमाम किया जाएगा और असल तकरीब शहर हैदराबाद के गोशा महल स्टेडियम में होंगी, जबकि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मेहमान खुसूसी होंगे। मजीद उन्होंने बताया कि इस साल मुल्क भर में तकरीबन 191 पुलिस मुलाजमीन शहीद हुए, जिनमें से 5 मुलाजमीन तेलंगाना से ताल्लुक रखते हैं। 3 घंटों में 6000 से ज्यादा ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ। शहर हैदराबाद में रोज बरोज ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियों में इजाफा होता जा रहा है। लिहाजा शहर के मुख्तलिफ इलाकों बिलखुसूस मसरूफ तरीन इलाके मौजम जाही मार्केट में इसी तरह की कई खिलाफ वर्जियों का पता चला है। हाल ही में मौजम जाही मार्केट इलाके में सिर्फ 3 घंटों में खुसूसी मुहिम के दौरान पुलिस ने 6000 से ज्यादा ट्रैफिक कायद की खिलाफ वर्जियों का पता चलाया है। पुलिस के मुताबिक वीडियोस देखकर खतरनाक अंदाज में गाड़ी चलाने वाले एक दिन में तकरीबन 15,000 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। अगर 24 घंटे मुसलसल निगरानी की जाए तो हर गाड़ी पर तकरीबन 10 से 20 चालान का इम्कान है। इसके अलावा शहर भर में रोजाना 20,000 से ज्यादा चालान किए जाने का पता चला है और इनमें ज्यादातर खिलाफ वर्जी करने वाले बाइक सवार हैं। लिहाजा गुज़िश्ता 9 महीने के दौरान अहम खिलाफ वर्जियां करने वाले कुछ इस तरह है, जिसमें हेलमेट ना पहने 30,51,145 केसेस, रॉन्ग साइड में ड्राइविंग के 4,83,781 केसेस और हद से ज्यादा रफ्तार या खतरनाक ड्राइविंग के तकरीबन 1,94,815 केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि 3 अफराद की सवारी के जुमला 1,33,927 केसेस दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा सिग्नल की खिलाफ वर्जी करने पर 1,20,265 केसेस, फोन इस्तेमाल करते हुए ड्राइविंग के 76,472 केसेस और शराब पीकर गाड़ी चलाने के 36,130 केसेस दर्ज किए गए हैं। लिहाजा पुलिस ने शहरों से अपील की है कि वो ट्रैफिक कानून की पासदारी करें और हिफाजती इक़दाम पर अमलावरी करें ताकि हादसा और जुर्माने से बचा जा सके। बाइक पर 58,895 रुपए के चालानात ज़ेरे इल्तवा। ट्रैफिक पुलिस ओहदेदार भी हैरत ज़दा। शहर हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने एक बाइक को जब्त किया जिस पर 58,895 रुपए के चालानात पेंडिंग है। लिहाजा वनस्थलीपुरम इलाके में रॉन्ग रूट पर चलाए जाने पर वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस के अमले ने इस गाड़ी को रोका और जब इसके ज़ेरे इल्तवा चालानात की जाँच की तो ट्रैफिक पुलिस के ओहदेदार भी हैरत ज़दा रह गए, क्योंकि इस गाड़ी पर मुख्तलिफ ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के तकरीबन 57 चालानात मौजूद थे और इस बाइक सवार पर तकरीबन 58,895 रुपए के चालानात आयद किए गए थे। बाद पुलिस की जानिब से इस गाड़ी को जब्त कर लिया गया। रियल एस्टेट गिरावट से प्लम्बर, कारपेंटर और इलेक्ट्रिशियन परेशान। रियासत तेलंगाना में रियल एस्टेट शोबे में रिकॉर्ड की जाने वाली गिरावट के नतीजे में तमाम शोबे से ताल्लुक रखने वालों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और मुसलमान बिलखुसूस छोटे कामों से जुड़ा हुआ मजदूर तबका जैसे ड्राइवर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर और पेंटर, जिनमें अक्सरियत मुसलमानों की है, वो शदीद माशी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना की रियल एस्टेट पॉलिसी के नतीजे में पैदा शुदा सूरत हाल के नतीजे में रियल एस्टेट शोबे में रिकॉर्ड की जाने वाली गिरावट के नतीजे में साबिक रियासती वजीर व कारगुजार सदर मिस्टर टी रामाराव ने अपने तबसरा करते हुए रियासती हुकूमत को इसके लिए जिम्मेदार करार दिया। लिहाजा के टी रामाराव ने रियासत में अराजत की कीमतों में रिकॉर्ड की जाने वाली गिरावट के नतीजे में होने वाले नुकसान की निशानदेही करते हुए कहा है कि इसके नतीजे में तेलंगाना रियासत की माशियत मुतासिर होने लगी है। इसके अलावा तेलंगाना में अराजत की कीमतों में गिरावट और इस शोबे में खरीद और फरोख्त की कमी के नतीजे में तामीरात में भी बड़े पैमाने पर गिरावट रिकॉर्ड की जाने लगी है, जिसके नतीजे में मुसलमान बुरी तरह से मुतासिर होने लगे हैं। जुबली हिल्स इंतखाब, बीआरएस और कांग्रेस में मुकाबला। तमाम पार्टियां अपनी अपनी हिकमत अमली में मसरूफ। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात बीआरएस और कांग्रेस दोनों ही सियासी जमातों के लिए इज्जत नफ्स का मसला बनने लगे हैं।
और दोनों ही सियासी जमातों के कायदीन इस नशिस्त पर अपने उम्मीदवारों की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए जी जान कोशिशों में मसरूफ है। इसके अलावा जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में भारतीय राष्ट्रीय समिति की उम्मीदवार मागंटी सुनीता के पर्चे नामजदगी को मुस्तरद करवाने के कांग्रेस के मनसूबाबंदी की इतला के साथ ही बीआरएस ने साबिक रियासती वजीर अंजया पी जनार्दन रेड्डी के फर्जंद वो साबिक रुकन असेंबली मिस्टर पी विश्वधन रेड्डी को बीआरएस से मुतबादिल उम्मीदवार के तौर पर पर्चा नामजदगी दाखिल करवाया है। लिहाजा दोनों सियासी जमातें ही हल्के असेंबली जुबली हिल्स में कामयाबी हासिल करने के लिए पूरी तरह से एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। फ्री इन्वेस्टमेंट का मसला संगीन रुख इख्तियार करता जा रहा है। हुकूमत वादे को निभाने में नाकाम। हुकूमत फ्री इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में खानगी कॉलेजेस के जिम्मेदारों से किए गए वादे को पूरा करने में नाकाम हो चुकी है और अब खानगी डिग्री कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के फेडरेशन के जिम्मेदारों ने फ्री इन्वेस्टमेंट और स्कॉलरशिप के बकायात के लिए 3 नवंबर से गैर मुय्यना मुद्दत के बंद का मसौदा तैयार करते हुए इस सिलसिले में जामा हिकमत अमली तैयार कर ली है। और हुकूमत पर यह वाजे करने का फैसला किया है कि अब हुकूमत से कोई बातचीत नहीं होंगी, क्योंकि दशहरे से पहले हुकूमत ने फीस बकायात की मरहलेवार इजराई को यकीनी बनाने के तयखुन में नाकामी के बाद ये वादा किया था कि दिवाली से पहले रियासती हुकूमत कम अज कम 600 करोड़ रुपए की इजराई को यकीनी बनाएंगी, जबकि रियासती हुकूमत की जानिब से दिवाली पर भी बकायात की इजराई अमल में नहीं लाई गई। मरकजी हुकूमत की जानिब से 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स गाड़ियों पर जीएसटी की शरह में कमी के नतीजे में शहर हैदराबाद में गाड़ियों की खरीदारी के रुझान में फेस्टिवल सीजन के दौरान गैर मामूली इजाफा दर्ज किया गया है। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत ने जीएसटी की शरह को 28 से घटाकर 18% कर दिया है, जिसके नतीजे में गुज़िश्ता चंद हफ्तों में शहर हैदराबाद में 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के रजिस्ट्रेशन में इजाफा हुआ है। इतलात के मुताबिक जीएसटी में कमी के बाद से हैदराबाद में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में 7% इजाफा दर्ज किया गया है। लिहाजा 22 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक शहर हैदराबाद में जुमला 68,000 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया गया, जिनमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियां शामिल हैं। जीएसटी में कमी अवाम को मोदी का तोहफा। रामचंद्र राव का बयान। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर रामचंद्र राव ने पीर को दावा किया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में कमी करते हुए मुल्क की आवाम को तोहफा दिया है। लिहाजा चारमीनार के करीब मंदिर में दिवाली के मौके पर पूजा के बाद मीडिया से बात करते हुए सदर रियासती बीजेपी ने कहा है कि मलबूसात और इलेक्ट्रॉनिक अशिया की कीमतों में कमी आ गई है, इससे आवाम भी खुश है। तीसरे फर्क की ऑडिट के बाद ही मेट्रो रेल की तहवील हासिल करने का फैसला। 2000 करोड़ रुपए मुआहिदा करने के लिए रियासती हुकूमत का गौर। हैदराबाद मेट्रो रेल मंसूबे के तमाम असासे बशमूल मुख्तस अराजी, फ्री आफ्ता मॉल्स और दीगर तामीरात हुकूमत की तहवील में आने से पहले मुकम्मल माली व तकनीकी ऑडिट से गुजरेंगे। हुक्म के मुताबिक अगरचे कागजात पर असासों की मालियत दर्ज है, लेकिन हुकूमत तीसरे फरीक के ऑडिट के बाद ही हतमी तौर पर तहवील में लेंगी। इसके अलावा मेट्रो रेल के तमाम निजाम, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशंस का तफसीली ऑडिट कराने के लिए तैयारी जारी है और इस अमल में कारकर्दगी, मरम्मत की लागत और मुस्तक़बिल अखराजात का भी जायजा लिया जाएगा। मुल्क में एमबीबीएस के 10,650 सीटों को मंजूरी। नए 41 मेडिकल कॉलेजों का क़याम। जुमला सीटों की तादाद 1,37,600 हो जाएंगी। मुल्क भर में एमबीबीएस की सीटें और नए मेडिकल कॉलेजों में तारीखी इजाफे के साथ हिंदुस्तान का तबी तालीम का शोबा एक बेमिसाली तब्दीली का मुशाहिदा कर रहा है। लिहाजा नेशनल मेडिकल कमीशन की सरबराही में ये तोसी वजीर आजम के अगले 5 सालों में 75,000 नई तबी सीटें बनाने के साल 2024 के वादे के मुताबिक है, जिसका मकसद सेहत की देखभाल तक की रसाई को बेहतर बनाना और तरबियत याफ्ता डॉक्टरों की मुसलसल कमी को दूर करना है। के मौके पर ख़वातीन में मुफ्त गैस सिलेंडर की तकसीम। मरकजी हुकूमत की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर मुस्तफिद ख़वातीन में 2 मरहलों में तकसीम किए जाएंगे। लिहाजा पहला मरहला अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक रहेगा, जबकि दूसरा मरहला जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक मुंतखब किया गया है। लिहाजा 2 मरहल में ख़वातीन को मुफ्त 2 सिलेंडर फराहम किए जाएंगे, जिसके तहत इस्तेफादा कुंदरगान को 14 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की सब्सिडी के लिए इसकी डायरेक्ट रकम बैंक अकाउंट से मुंतकिल की जाएंगी। वाज़ेह है कि सिर्फ वही ख़वातीन इस स्कीम से फायदा हासिल कर सकते हैं जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुस्तफिद है। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से इस स्कीम के लिए तकरीबन 1500 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। त्योहार के दौरान 12,000 खुसूसी ट्रेनों का इंतजाम। कई सहूलतें बाशमुल साफ पानी और साफ वॉशरूम्स की फरहमी। वजीर रेलवे का दावा। मुल्क भर में दिवाली और छठ पूजा के मौके पर मुसाफिरों की आमद-रफ्त में मुतहू इजाफे को मजीद पूरा करने के लिए हिंदुस्तानी रेलवे आने वाले दिनों में तकरीबन 8,000 मजीद खुसूसी ट्रेनें चलाने का इरादा रखती है। लिहाजा पीर को वज़ारत रेलवे की जानिब से जारी करदा एक बयान के मुताबिक वज़ीर रेलवे अश्विनी विष्णु ने पीर को रेलवे बोर्ड के वारूम का दौरा किया और त्योहार के मौसम में मुसाफिरों की नकलो हरकत का जायजा लिया। मजीद इन्होंने 24 घंटे काम करने पर अमले की तारीफ की और दिवाली के मौके पर इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
वाज़ेह है कि पूजा, दिवाली और छठ के दौरान हमवार सफर को यकीनी बनाने के लिए हिंदुस्तानी रेलवे इस साल 12,000 खुसूसी ट्रेनें चला रही है, जो पिछले साल की मुद्दत के दौरान चलाई गई 7,724 ट्रेनों में नुमाया इजाफा है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।